सर, बाजार की वॉलेटिलिटी के बीच में जो एसआईपी जारी रखने का एक कॉन्फिडेंस था लोगों का, जो एसआईपी हो रही थी, लोग इन्वेस्ट कर रहे थे। और इधर हाल के समय में अगर हम कहें कि इन्वेस्टमेंट के प्रति अवेयरनेस बहुत बढ़ भी गई थी लोगों की। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स, एसआईपी इन्वेस्टमेंट्स हो रहे थे लगातार, लेकिन फिलहाल बाजार का जो मूड माहौल है उसमें कॉन्फिडेंस थोड़ा लो है। तो इस तरीके के निवेशकों के लिए जिन्होंने बहुत ज्यादा बाजार को अभी नहीं देखा है, पिछले बहुत ज्यादा फॉल्स में वो शायद नहीं बाजार में रहे होंगे, लेकिन इस समय अभी मौजूद है, जिनके लिए सिचुएशन बेहद नई है, वो कैसे संभलेंगे? ये कॉन्फिडेंस वापस आएगा क्या एसआईपी करने का? राइट। देखिए, एसआईपी काफी ग्रेट कॉन्सेप्ट है इन्वेस्टमेंट में, पर उसका अंडरलाइंग फिलोसफी क्या है? अंडरलाइंग फिलोसफीज, आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम्म। और इक्विटी मार्केट से आपका रिटर्न एक्सपेक्टेशन क्या होना चाहिए? हमारे हिसाब से आपका रिटर्न एक्सपेक्टेशन +2 और 3% जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ का होना चाहिए। जैसे आप देखें कि इंडिया एज अ कंट्री, आपका रियल जीडीपी ग्रोथ 6, 6.5% होता है बहुत सालों से। 10, 20, 30 सालों से वही ग्रोथ रेट रहा है। इन्फ्लेशन 4 या 5% के आसपास है। आप हम्म। दोनों को ऐड करेंगे, ऑलमोस्ट 11% के आसपास आपका नॉमिनल ग्रोथ होता है इन द इकोनॉमी। हम्म। और ये कंपनी जो होते हैं इंडिया में, लेट्स से आप अगर कोई भी कंपनी का रेवेन्यू देखें, हमारे हिसाब से वो इस रेट पे या इससे स्लाइटली ज्यादा रेट पे ग्रो हो सकता है, हम्म। अगर वो कोई सनसेट इंडस्ट्री में ना हो जहां पे कोई ग्रोथ ही ना हो। दैट इज डिफरेंट। और अगर कोई इंडेक्स नेम आप लें, जैसे सेंसेक्स का नाम, या सेंसेक्स में जो है, या निफ्टी 50 में, या BSE 100 500 में है, ये कंपनी थोड़ा और फास्टर ग्रो हो सकता है, क्योंकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रेवेन्यू ग्रोथ के अलावा अपना प्रॉफिटेबिलिटी भी वो थोड़ा इंप्रूव करते हैं, अच्छे कंपनीज। सो ये मोटा मोटा आप देखें, रिटर्न आएगा 14-15% के आसपास इक्विटी से, ओवर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, अगर आप 10-20 साल का टाइम फ्रेम लें। शॉर्टर टर्म में वो कहीं पे भी वॉलेटाइल हो सकता है, राइट? तो कोई भी इन्वेस्टर जो इक्विटीज में आ रहा है, यही उनका फिलॉसफी होना चाहिए कि मेरे को इक्विटीज में नॉमिनल जीडीपी से 2-3 परसेंटेज पॉइंट ज्यादा मिलेगा हम्म। अगर मैं लंबे समय तक इन्वेस्टेड हूँ। और एसआईपी एक ऐसा माध्यम है कि आप बहुत डिसिप्लिन्ड वे में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट गिर रहा है तभी भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। एसआईपी अभी आप लमसम करते हैं तो काफी लोग डर जाते हैं इन्वेस्टमेंट करने से एट द मार्केट फॉल। बट मार्केट फॉल एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आपका एनएवी आपको लो कॉस्ट में मिलता है, करेक्ट, बिकॉज मार्केट अंडरलाइंग गिर चुका है। सो अभी आप देखें तो फिलहाल रीसेंट ट्रेंड्स एसआईपी के अच्छे ही रहे। हालांकि एसआईपी कैंसिलेशन का थोड़ा ट्रेंड है, थोड़ा बढ़ा था लास्ट मंथ। बट ब्रॉडली हमारे हिसाब से इंडियन इन्वेस्टर ये कन्विंस्ड है कि अगर आपको इक्विटी में इन्वेस्ट करना है और डिसिप्लिन वे में इन्वेस्ट करना है, तो एसआईपी इज द ओनली फैक्टर। और हमारे हिसाब से आपको ज्यादा इन्वेस्ट करना है जब मार्केट ज्यादा गिरता है। बट ये इंपॉर्टेंट है कि आप सही फंड्स में इन्वेस्ट करें, एंड सही एसेट क्लास में इन्वेस्ट करें। जी। वो इम्पोर्टेंट है। देखिए, आप अगर कोविड के बाद एक आप इन्वेस्टर हो, और मैं ये डेटा देख रहा था कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में कितने फोलियोज एडिशन हुए हैं, तो ऑलमोस्ट हम्म। 50% से ऊपर फोलियोज कोविड के बाद एडिशन हुए हैं। जी। और द प्रॉब्लम है कि कोविड के बाद लोगों ने सिर्फ एक साइड का अप मूव ही देखा है मार्केट का। देयर कुड बी एक छोटा पीरियड था जहाँ पे कुछ करेक्शन आया था, बट तो वो रिटर्न एक्सपेक्टेशन काफी ज्यादा रीसेट हो गया है। हम्म। जैसे लॉन्ग टर्म में आप देखें 13, 14, 15% रिटर्न है, अभी लोगों का एक्सपेक्टेशन 18, 20 के ऊपर है। सो हम्म। वो रीसेट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो कंटिन्यूएशन बहुत मुश्किल है होना, राइट? वो मे बी सम पीरियड्स में हो सकता है, बट वो लॉन्ग टर्म कंटिन्यूटी नहीं है। और पिछले 3 महीने में, या तो अक्टूबर से हमें दिख रहा है वो रियलिटी चेक हुआ है मार्केट का, हम्म। कि मार्केट गिर भी सकता है और क्वाइट स्टीपली गिर सकता है, राइट? सो एज अ फंड हाउस हम हमेशा ये कहते हैं क्वांटम से कि आप आपका एसेट एलोकेशन करेक्ट होना चाहिए। हम्म। एसेट एलोकेशन के लिए आप हमेशा आपके फाइनेंशियल प्लानर से कंसल्ट कीजिए, वो आपको बेहतर बता सकते हैं। बट एज अ फंड हाउस हमारा ये फिलॉसफी है कि आपका जो भी इमीडिएट एक्सपेंस है, जो हम्म। 6 महीना या 12 महीना जो भी आपके हिसाब से, वो आप बहुत सेफ लिक्विड फंड में डालें, जहाँ पे जो क्रेडिट रिस्क ना हो या बहुत ज्यादा ड्यूरेशन रिस्क ना हो।
हम्म। सिंपल क्रेडिट रिस्क फंड में जाएं जो आपको सेविंग्स रेट से थोड़ा मे बी बेटर देगा रिटर्न, बट ये आपका सेफ मनी है।